हेलो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे हैं आप सब। तो बच्चों, हमने नाउन पार्ट 3 भी पढ़ लिया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ बच्चों को अगर नहीं आया, वैसे तो इजी है, तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम कुछ नया तो नहीं कर रहे, पर कुछ पिछला रिवाइज करेंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, पिछले हमारा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी हम ऐड करेंगे, मतलब उसको रिवाइज करेंगे और उसमें कुछ कुछ ऐड करते चलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, वो थोड़ा सा डाउट दूर करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम नॉर्मली है वर्ब्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो, वर्ब वर्ब मतलब क्या था, बताना एक बार मेरे को। हेल्पिंग वर्ब याद आया। वर्ब क्या था बच्चों? मेन वर्ब याद आया। वर्ब को हमने बोला बच्चों, एक नाम और दिया था, वो क्या था? ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी, या बच्चों वर्ब ऑक्सिलरी बोलो, या इसको हम मोडाल बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने नॉर्मली पढ़ा है। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें मैं ऐड करता चलूँगा। तो ठीक है, आज हम इनकी थोड़ी सी बात करते हैं, रिवाइज करते हैं, कुछ छोटा छोटा सा नया ऐड करते हैं। तो आते हैं बच्चों टॉपिक पे, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, जब हम किसी सेंटेंस में या तो वर्ब की पहली फॉर्म बच्चों या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा टेंस है? आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज थोड़ा अलग ट्रिक से चलेंगे, सीधा सीधा बात करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपको पता है, और इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म मेरी प्लूरल है और फिफ्थ फॉर्म मेरी क्या है? सिंगुलर है, आपको पता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ बच्चों मैं, आई, वी, यू, दे। ये सब कौन से सब्जेक्ट हैं बच्चों? देखो, वैसे तो इनको प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, पर एज ए सब्जेक्ट हम इनको यूज़ करते हैं। तो आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, या कोई भी एनी प्लूरल नेम बोल सकते हैं, एनी प्लूरल नेम। एनी प्लूरल नेम का मतलब बच्चों दो या दो से ज़्यादा नाम, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, रोहित और मोहित। ठीक है, ऐसे दो से ज़्यादा नाम क्या होते हैं? एनी प्लूरल नेम। और सिंगुलर की बात करें तो बच्चों क्या है? ही, शी, इट, या एनी सिंगुलर नेम, कोई भी अकेला नाम, ये सब क्या है बच्चों? मेरे सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट हम इनको यूज़ करते हैं। समझे? तो बात थी हमारी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और ये हमारा कौन सा सेंटेंस था? पॉजिटिव। पर जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो बच्चों हम ही को यूज़ करना पड़ता है डू और डस। ठीक है, तो हमको यूज़ करना पड़ता है डू और डस। समझे आप इसको अच्छे से? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, रिवाइज करना है थोड़ा सा, तभी तो याद रहेंगी चीज़ें। जैसे कि मैं खेलता हूँ, तो बच्चों क्या होगा? आई प्ले। ठीक है, मैं खेलता हूँ, या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब बच्चों मैं क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, तो चलो मैं की जगह किसी और का नाम ले लेते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्या होगा बच्चों? ही। अब नेगेटिव बनाना है तो ही के साथ बच्चों डू या डस। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ लिख देते हैं क्रिकेट। ठीक है, तो क्या है बच्चों? ही के साथ हमने यूज़ किया डज। ही डज नॉट प्ले। बच्चों प्ले पे मैंने नेगेटिव बनाया, इसलिए यहाँ पे एस यूज़ नहीं किया।
डज़ के साथ ही हमने यस यूज़ कर दिया, तो ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। और क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते तो बच्चों क्या होगा? तुम के लिए हम यूज़ करेंगे डू। अब इंटेरोगेटिव बना दिया तो बच्चों डू, या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। और क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या होगा? डू यू नॉट, यहाँ पे हम नोट लगा देंगे, ठीक है, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, समझे। और चलो डब्ल्यू एच फैमिली भी तो थी बच्चों हमारी, याद है आपको डब्ल्यू एच फैमिली? कैसे भूलेंगे, तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? तो बच्चों क्या होगा कैसे के लिए? हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो बच्चों ये हमने सेंटेंस बनाए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? या नोट काट दें, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? और हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? समझे इजी से। आते हैं नेक्स्ट टेंस पे बच्चों। नेक्स्ट टेंस था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों? स्ट्रक्चर क्या था हमारा स्ट्रक्चर था बच्चों इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बच्चों इज था मेरा सिंगुलर से ये हमारी कौन सी वर्ब बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। इज मेरी कौन सी मेन वर्ब? सिंगुलर। आर मेरी कौन सी मेन वर्ब? प्लूरल। और एम के साथ बच्चों हमने यूज़ किया था आई का। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब बच्चों आईएनजी वाली फॉर्म। याद है ना आपको? ठीक है, चलो इसके एग्जांपल बना लेते हैं एक बार। मैं जा रहा हूँ, तो बच्चों चलो मैं नहीं किसी और को भेज देते हैं। रोहित जा रहा है, तो रोहित इज गोइंग, रोहित जा रहा है, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, रोहित अकेला तो इस यूज़ किया। अब मैं बोलूँ तुम नहीं जा रही हो, तो तुम के लिए बच्चों यू, और यू के साथ आर, यू आर। अब नहीं है तो नोट, यू आर नॉट गोइंग, ठीक है। अब बच्चों क्या मैं जा रहा हूँ, अब मैं आ गया तो क्या होगा? एम आई के साथ तो क्या लगता है? एम। अब इंटरोगेटिव है, क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। या बच्चों डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ करें तो क्या होगा? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो बच्चों क्या होगा? वेयर एम आई गोइंग, ठीक है, वेयर एम आई गोइंग। ईजी है बच्चों, बहुत आपको याद होगा, ठीक है, अच्छे से। और हम अब रिवाइज भी कर रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहूँगा, ठीक है। अभी तो हमने इज़ या एम हो या आर हो इसके साथ, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। अभी तक तो हमने ठीक है बच्चों, अभी तक तो हमने क्या किया है? इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की है बच्चों, ठीक है। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म का मतलब आप समझ गए, आईएनजी वाली। पर बच्चों जब कभी इज एम आर के साथ आपको टू दिखे, टू, इज एम आर के साथ क्या दिखे? टू, जैसे इज टू, एम टू और आर टू। तो बच्चों इसका मतलब देखो, इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है। और इज टू, एम टू, आर टू का मतलब बच्चों यहाँ पे है ना है या जाना है, बोलेंगे बच्चों जाना है, ठीक है। क्या है? जाना है, जाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ मुझे स्कूल जाना है,
एक तो बोलूँ मैं स्कूल जाता हूँ, देखो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, और मैं कह रहा हूँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे या मेरे को या तुमको स्कूल जाना है। तो बच्चों जाना है तो हम यूज़ करते हैं इज़ टू, एम टू, आर टू। एग्जाम्पल बनाते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखो एग्जाम्पल है तुम्हें खेलना है, तुम्हें खेलना है। देखो बच्चों जाना है या प्रॉपरली हम इसको बोलेंगे ना है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे इज टू, एम टू या आर टू। ठीक है, मतलब क्या है बच्चों, ना है। ठीक है, जाना बोलो या प्रॉपर आप ना से इसको याद रखना, ना है। ठीक है, वहाँ सेंस बनी तो जाना लिख दिया, पर प्रॉपर मतलब क्या है बच्चों, ना है। ठीक है, इज टू, एम टू, आर टू का मतलब है ना है। लास्ट में वर्ब के पीछे क्या आएगा, ना है। जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं अब, मुझे क्या कुछ भी बोले, मुझे खेलने जाना है, चलो ठीक है, या तुम्हें खेलने जाना है, तो बच्चों यू, या तुम्हें खेलना है, जाना नहीं, तुम्हें खेलना है, यू आर टू प्ले। तुम्हें खेलना है तो यू आर टू प्ले। ठीक है, मुझे हंसना है, हंसना है तो क्या होगा, आई एम टू लाफ। ठीक है, मुझे हंसना है, आई एम टू लाफ। ठीक है, मुझे रोना है, ठीक है, या उसे रोना है, उसे रोना ना है, तो बच्चों देखो क्या होगा, उसे मतलब ही या शी इज टू क्राई। ठीक है, या बच्चों वीप, क्राई या वीप। ठीक है, तो देखो इज टू, आर, इज टू, एम टू या आर टू, मतलब बच्चों क्या है, ना है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप इस चीज़ को, ना है। छोटा सा हमने इसमें एक चीज़ और ऐड की है यहाँ पे, तो आप इसको समझना। आते हैं नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टेंस हमारा कहता है कि जब भी हम का यूज़ करते हैं हैज़ या हैव या प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मतलब बच्चों इसका होता है चुका है। ठीक है, याद है ना आपको क्या मतलब था, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो बच्चों इसमें भी हम थोड़ा सा कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि अगर बच्चों मैं खाली हैज़ यूज़ करूँ या हैव यूज़ करूँ और इसके बाद बच्चों मैं कोई नाउन यूज़ करूँ, बच्चों नाउन का मतलब आपको पता है एनी नेम, कोई भी नाम, तो उसका मतलब होता है बच्चों पास है। क्या मतलब है, पास है। देखो खाली हैज़ है, खाली हैव कुछ भी नहीं है। यहाँ हैज़ हैव के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सिर्फ क्या है, हैज़ हैव प्लस में इसके साथ हमने नाउन यूज़ किया है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों पास है। और एक चीज़ और बच्चों, जब हम कई बार बोल देते हैं हैज़ टू, ठीक है, या हैव टू, हैज़ टू या हैव टू, बच्चों हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है बच्चों पढ़ता है। ठीक है, क्या मतलब है, पढ़ता है। ठीक है, क्या पढ़ता है भाई, जैसे कि समझते हैं। ठीक है, तीनों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, तीनों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पर इतना समझ लो, हैज़ हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो चुका है, हैज़ और हैव के बाद अगर नाउन है तो मतलब पास है कुछ, और हैज़ टू और हैव टू लिखा हो तो बच्चों क्या होगा, पढ़ता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, जैसे कि चुका है का बनाते हैं आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ बच्चों, आई हैव गॉन। ठीक है, कहीं भी मतलब कहीं भी जा चुका हूँ, कुछ भी हो। ठीक है, वह खेल चुकी है, शी हैज़ प्लेड। तो मैंने हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मतलब क्या है बच्चों, चुका है। ठीक है, क्या मतलब निकला इसका, चुका है। समझिए आप इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं पास की। देखो पास के लिए जैसे मैंने बोला था, उसके पास 2 कार है,
उसके पास, तो उसके लिए बच्चों ही या शी, ठीक है। चलो लड़का मान लेते हैं, ही हैज़ टू कार्स, ठीक है। ही हैज़ टू कार्स, तो उसके पास हैज़ टू कार्स। बच्चों कार क्या है, नाउन, तो क्या बोला मैंने, ही हैज़ टू कार्स, और ये क्या है, नंबर, ठीक है। ही हैज़ टू कार्स, समझ गया आप इसको। अब मेरे को बोलना हो तुम्हारे पास एक पेन है, तुम्हारे पास एक पेन है, तो बच्चों कैसे लिखेंगे, यू हैव अ पेन, ठीक है। देखो बच्चों, ए आर्टिकल का भी काम करता है और ए वन का भी काम करता है, ठीक है। ए क्या करता है, वन का भी काम करता है, ठीक है। तो यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, ठीक है। इसको भी समझ गए। तो देखो इसका मतलब हैज़ और हैव के बाद हमने क्या यूज़ किया, नाउन, तो इसका मतलब है बच्चों पास है। समझ गए इस चीज़ को भी। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट था हमारा बच्चों हैज़ टू और हैव टू। देखो हैज़ टू और हैव टू का मतलब जैसे कि मुझे बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है भाई, ठीक है। एक तो देखो बच्चों बोलूँ, मुझे बोलना है, ठीक है, या मुझे बोलना, मैं बोलता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। और एक सेंस है मुझे बोलना पड़ता है भाई, मतलब पड़ता है, ये चीज़ तो करनी पड़ती है। मुझे लिखना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मतलब सेंस है पड़ता है। तो बच्चों जैसे कि मुझे बोलना पड़ता है, इसी का बनाते हैं आई हैव टू स्पीक, ठीक है। तो बच्चों हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम, ठीक है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें चलना पड़ता है, ठीक है, या तुम्हें भागना पड़ता है, तो बच्चों तुम्हें के लिए यू हैव टू रन, ठीक है। यू हैव टू रन, तुम्हें भागना पड़ता है, ठीक है। या बच्चों कुछ और बोल लें, जैसे कि उसे गाना पड़ता है, उसे गाना पड़ता है, तो बच्चों उसे के लिए शी या ही बोल सकते हैं, तो शी ले लेते हैं। शी हैज़ टू, शी हैज़ टू सिंग, उसे गाना पड़ता है। बच्चों बात आई आपको समझ में, तीनों पॉइंट क्लियर है। हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चुका है। हैज़ हैव के साथ अगर नाउन है तो कोई चीज़ पास है, और हैव टू हो या हैज़ टू हो तो मतलब पढ़ता है। क्या मतलब है, पढ़ता है। समझ गए बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। समझिए ना, कुछ थोड़ा थोड़ा हमने ऐड किया, क्योंकि जब हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे नाउन में भी तो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे ऐड की है। तो बच्चों नेक्स्ट टेंस पे आते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा था बच्चों, नेक्स्ट टेंस था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको अच्छे से पता है, पर मैं सीधा टाइम वर्ड लिखूंगा यहाँ पे। तो बच्चों हमने लिखा था हैज़, ठीक है। हम लिखेंगे बच्चों हैज़, चल पढ़ो भाई मार्कर जी, चल पढ़ो। अरे ये तो चल ही नहीं रहा बच्चों, चलाते हैं, इसको भी चलाते हैं। तो है देखो हैज़, अरे कौन सा दिशा पकड़ गए हो सर जी, सॉरी बच्चों। देखो हैज़, ठीक है, या इसके साथ हो हैव, ठीक है। हैज़ हैव प्लस में क्या था, बीन, ठीक है। हैज़ हैव प्लस में क्या था, बीन, बीन, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बच्चों इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था से रहा है, से रहे हैं, से रही है। याद है, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर का कंसेप्ट इजी है, याद है। एक एग्जांपल यही लिख लेते हैं, जैसे कि आई हैव
बीन, क्या बोला, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, चलो मैं सुबह से लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, चलो मैं सुबह से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इजी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। नेगेटिव में क्या होगा, आई हैव नॉट बीन, मैं नहीं लिख रहा, और इंटेरोगेटिव में हैव आई बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो इजी था। चलो बच्चों, बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों हमने या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया था, या फिर हमने यूज़ किया था डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद है? ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि मैं गया, मैं कहाँ गया, मैं दिल्ली गया। ठीक है, या मैं स्कूल गया, या मैं पार्क गया, या मैं मार्केट गया। ठीक है, मार्केट लिख लेते हैं। आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। और मैं मार्केट नहीं गया तो बच्चों, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, क्या मैं मार्केट गया, तो बच्चों क्या था, डिड आई गो टू मार्केट। ठीक है, मार्केट। और बच्चों अगर डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करना हो, मैं मार्केट कब गया, तो बच्चों कब के लिए क्या यूज़ करेंगे, वैन। ठीक है, वैन, अरे यहाँ तो लिखा ही नहीं जाएगा, चलो बोल के बता देता हूँ। वैन डिड आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट कब गया, तो वैन डिड आई गो टू मार्केट। समझ गए आप इसको भी अच्छे से। आते हैं बच्चों नेक्स्ट टेंस पे। नेक्स्ट टेंस है बच्चों हमारा पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में बच्चों हमने यूज़ किया था वॉज, वर। ठीक है, वॉज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। तो बच्चों वॉज क्या था मेरा सिंगुलर, और वर क्या था मेरा प्लूरल। याद है ना? और हमने आई के साथ भी यहाँ पे क्या यूज़ किया था, वॉज यूज़ किया था बच्चों। ठीक है, मैं जा रहा था सेंस है इसकी बच्चों, रहा था। ठीक है, रहा था। पर बच्चों यहाँ मुझे फिर से एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है, जैसे कि कई बार हम बोल देते हैं वॉज टू और वर टू। ठीक है, इसका मतलब था बच्चों ना था। प्रेजेंट में तो इज टू एम टू आर टू का मतलब था ना है, और ये था ना था। ना था जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वॉज टू और वर टू अगर आपको कभी दिखे, वॉज के साथ टू दिखे, वर के साथ टू दिखे, तो इसका मतलब बच्चों ना था। ठीक है, ना था एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मुझे मुझे क्या करने जाना था बच्चों, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे गाना था। ठीक है, मुझे गाना था, या तुम्हें गाना था, उसे गाना था, अमित को गाना था। ठीक है, अमित को ले लेते हैं अब की बार। अमित वॉज टू सिंग, अमित को गाना था। ठीक है, और तुम्हें गाना था तो क्या होगा, तुम्हें के लिए यू वर टू सिंग। ठीक है, यू वर टू सिंग, और नहीं गाना था तो वॉज वर के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसको स्टार्टिंग में लेके और
अमित को सब्जेक्ट लेके क्या बने, जैसे कि क्या तुम्हें गाना था, जैसे कि क्या तुम्हें गाना था, तो क्या होगा, वर यू टू सिंग, क्या तुम्हें गाना था, वर यू टू सिंग, क्या तुम्हें गाना था। ठीक है, ना था सेंस है बच्चों, ना था। ठीक है, और कंटिन्यूस का तो आपको पता है क्या था, वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो क्या होगा, रहा था। जैसे ये तो है अमित को गाना गाना था, अमित वॉज टू सिंग, अमित को गाना था, गाना गाना नहीं, अमित को गाना था। तो अमेज वॉज टू सिंग, अमित को गाना था। तुम्हें गाना था, यू वर टू सिंग, क्या तुम्हें गाना था, वर यू टू सिंग। ठीक है, और कंटिन्यूज में हम क्या करते हैं बच्चों, मैं गा रहा था, तो जैसे कि आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था, तुम गा रहे थे, यू वर सिंगिंग। ठीक है, यू वर सिंगिंग। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वर पहले आ जाएगा। क्या वह गा रहा था, तो जैसे कि वॉज ही सिंगिंग, वॉज ही सिंगिंग। समझ गए बच्चों, ये हो गया इंटेरोगेटिव। तो ये वाला रूल भी आपको अच्छे से समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आज चलो पास्ट पास्ट को देख लेते हैं, क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट में भी थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टेंस आता है हमारा, नेक्स्ट टेंस आता है बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, क्या है पास्ट परफेक्ट में बच्चों, हमने क्या यूज़ किया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ यूज़ किया हैड। ठीक है, तो हैड या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब था बच्चों चुका था, इसका मतलब है चुका था। पर बच्चों जैसे हमने हैज़ टू हैव टू किया था, ऐसे ही होता है बच्चों हैड टू, हैड के साथ हमने यूज़ किया टू, और इसका मतलब है पढ़ता था, इसका मतलब है बच्चों पढ़ता था। ठीक है, प्रेजेंट में क्या था, हैज़ टू हैव टू को पढ़ता है, और पास्ट में पढ़ता था, तो हैड टू का मतलब पढ़ता था। जैसे कि दोनों का एग्जांपल बना के देख लेते हैं एक बार। मैं बोल चुका था, मैं बोल चुका था, अब देखना, आई हैड स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, आई हैड स्पोकन। ठीक है, मैं बोल चुका था और मुझे बोलना पड़ता था, तो क्या होगा बच्चों, आई हैड टू स्पीक। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैड टू स्पीक, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैड टू के बाद या हैज़ टू के बाद या हैव टू के बाद, इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था। ठीक है बच्चों, मुझे बोलना पड़ता था, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी सेंस है बच्चों चुका था। ठीक है, इसकी सेंस है चुका था, और इसकी सेंस है बच्चों पढ़ता था, पढ़ता था। इजी है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग, पढ़ता था। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो सीधा सीधा टाइम वर्ड को लिखते हैं। टाइम वर्ड था बच्चों हमारा, टाइम वर्ड था बच्चों हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सिंस फॉर आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे तो बच्चों सेंस बनेगी से रहा था, से रहे थे, से रही थी। ठीक है, समझ गए, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। जैसे कि तुम 2 घंटे से लिख रहे थे, तुम 2 घंटे से लिख रहे थे, या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। चलो, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो बच्चों लिखेंगे यू
had been reading 2 घंटे के लिए बच्चों for 2 hours, ठीक है, for 2 hours, ठीक है, for 2 hours। ये बच्चों थोड़ा सा सही नहीं चलता, for 2 hours, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ HOURS, ठीक है। तो for 2 hours तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, ठीक है। नेगेटिव में यहाँ पे नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में पहले आ जाएगा, सब इजी है, ठीक है बच्चों। देखो हमने यहाँ तक पढ़ा, पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने ऐड भी की हैं, ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड भी की हैं। या चलो हम कंप्लीट ही कर दें, टेंस को तो कंप्लीट करें, फिर मोडाल भी है, क्या करें क्या करें क्या करें बच्चों। चलो और हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल की वीडियो को थोड़ा और इजी वो कर लेंगे, आज समय भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो बच्चों कल देखते हैं और की वीडियो, आगे की वीडियो। तो सी यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से पढ़ना अच्छे से।